नंबर 7 कहता है जी, सेनेट्स इनएबिलिटी Senate's inability to introduce money bill in Pakistan reflects a check on upper house discretion. पी में कहता है जी, a deliberate tilt toward parliamentary supremacy. सी कहता है जुडिशियल एक्टिविज्म। अब जुडिशियल एक्टिविज्म का कोई कंसेप्ट तो नहीं लगता आपको होगा। हाँ, अलबत्ता ये चेक ऑन अपर हाउस डिस्क्रिशन, इसका करेक्ट जवाब है जी ए। नंबर 8 है जी, a key reason for low tax to GDP ratio in Pakistan is military expenditures। अब अगर जीडीपी पूरी तरह से इकट्ठी नहीं हो रही थ्रू टैक्स, तो फिर क्या मिलिट्री अखराजात की वजह बन सकती है? लगता नहीं है। बी में, ऑप्शन बी में कहता है हाई पब्लिक डेट। पब्लिक डेट का भी जीडीपी इकट्ठा करने से क्या ताल्लुक है? थ्रू टैक्स। elite captured and informal sector immunity, ये कुछ थोड़ा थोड़ा लगता है कि सिस्टम कैप्चर्ड है, जहां चाहते हैं जिस इंस्टीट्यूशन को चाहते हैं उसे कम कर देते हैं, जहां चाहते हैं उसे छोड़ देते हैं। इरेगुलरिटी है, बेकायदा है, बेकायदगी है, इनफॉर्मल सिलेक्शन है, गैर रस्मी तौर पर किसी सेक्टर को कर दिया, किसी को कम कर दिया, किसी को ज्यादा। तो इसका करेक्ट आंसर है जी सी, एलीट कैप्चर एंड इनफॉर्मल सेक्टर इम्यूनिटी। ये आप ओके हैं जी? अच्छा जी, नेक्स्ट 9 है, the concept of security state in Pakistan historically stems from, ये सिक्योरिटी स्टेट का जो है ये किस वजह से पाकिस्तान में ये सिक्योरिटी स्टेट, और ये मतलब वो कहता है कि किसकी वजह से है? ऑप्शन ए में कहता है इंडियन हेजमोनिक पोस्चर। बी में कहता है सेक्टेरियन फॉल्ट लाइन, फिरका परस्ती भी है। तो क्या इसकी वजह से ये सिक्योरिटी स्टेट है पाकिस्तान? एथनिक नेशनलिज्म, जी यस है, एथनिक नेशनलिज्म भी है। लेकिन हमें देखना है कि इन तीनों में थोड़े थोड़े मिलते जुलते हैं, लेकिन हमेशा हम अपनी जो जो फौजी स्ट्रेंथ है इसको क्यों रिफर्बिश करते रहे हैं, स्ट्रांग करते रहे हैं, या बेहतर करते रहे हैं, या कर रहे हैं? तो उसमें लगता है इंडियन हेजमानिक पोस्चर, कि इंडिया हमेशा हमारे ऊपर क्या किया, तसल्लुत पसंद रवैया रखा है। तसल्लुत पसंद तसल्लुत पसंद रवैया,
यानी काबिज करने की नीयत या रवैये की वजह से हमने अपने आप को उस काउंटर ब्लास्ट में तैयारी रखी। तो इसका आंसर है ए। मीनिंग देयर बाय कि ये चीजें थोड़ी थोड़ी अंडरस्टैंडिंग के साथ डेवलप होंगी। कोई भी आपको कहीं भी कोई भी कोई किताबचा कोई ऐसी चीज आपको नहीं बताएगी कि ये एमसीक्यूज कर लें और इनमें से आ जाएंगे। ये आ जाएंगे वाला कोई ऐसा कुलिया नहीं है। अब से पहले कहीं वर्क कर रहा होगा, लेकिन अब चीजें बहुत सी चेंज हो गई हैं और आइंदा आगे चल के मजीद ये वर्क नहीं करेगा। तसल्ली के लिए करते रहें। ऑप्शन 10 में वो कहता है जी, सॉरी, एमसीक्यू 10, हु वाज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ द नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान? लियाकत अली खां। लियाकत अली खां स्पीकर तो नहीं था, ये तो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर था। एक अपने तौर पर अगर देखूं, मुझे लियाकत अली खां के बारे में पता हो तो मैं सोचूंगा कि नहीं यार, ये स्पीकर तो नहीं था, ये तो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान था। लिहाजा फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर और फर्स्ट स्पीकर ये कैसे हो सकता है, लिहाजा ये भी नहीं है। और ये फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो कि 1947 से लेके 51 तक रहा और 51 में असैसिनेट हो गया। ये याद रखना भी ज़रूरी है कि ये असैसन की हिस्ट्री या असैसिनेट की हिस्ट्री, असैसिनेशन की हिस्ट्री पाकिस्तान की आज की नहीं है, सिंस बर्थ है। ये अक्सर कहते हैं ना कि पाकिस्तान बड़े नाजुक मोड़ से गुजर रहा है, तो इसी तरह का मोड़ था जब से ये पाकिस्तान बना है। ये इन मोड़ में चलता रहा, इंशाल्लाह इससे कुछ नहीं होगा, मजीद बेहतर होगा, मजीद बेहतर होगा और बेहतरी की तरफ जाएगा। चीज़ें अगर एक दफ़ा ख़राबी की तरफ जाती हैं तो अल्टीमेटली कोई ना कोई उसका सल्यूशन या उसके खिलाफ भी एक रोबस्ट सिस्टम जो है वो वर्क कर रहा होता है इक्वली। जैसे कहते हैं ना, हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है। आगे सर आएगा जी, मुझे नहीं लगता। बहरहाल मैं अपनी एक जनरल आपको सोच बता रहा हूं कि अगर मुझे ये पता हो कि लियाकत अली खां का क्या किरदार था, कौन थे, अब्दुल रब निश्तर, अब मैं देखूं कि अब्दुल रब निश्तर ये कौन थे। अगर मुझे पता है कि अब्दुल रब निश्तर कौन थे तो फिर मैं यहां से देखूंगा कि ये तो फर्स्ट कम्युनिकेशन मिनिस्टर थे। फर्स्ट मीन या तो कम्युनिकेशन मिनिस्टर होते, अब तक पता नहीं कितने, तो पहले ये स्पीकर भी रह सकते थे, लेकिन फर्स्ट कम्युनिकेशन मिनिस्टर थे अगर, तो ये भी नहीं हो सकते भाई। ऑप्शन ए भी लियाकत अली खां भी नहीं, ऑप्शन बी भी नहीं। सी में कहता है जी मौलवी तमीजुद्दीन खान। मौलवी तमीजुद्दीन खान के बारे में हम देखें तो ये तो सेकंड स्पीकर थे नेशनल असेंबली के। सवाल पूछ रहा है कि फर्स्ट कौन थे। अब या तो फिर नॉन ऑफ दिस, उसे ये ऑप्शन देना चाहिए था, नहीं दिया, क्यों नहीं दिया मुझे नहीं पता, लेकिन एक्चुअल फर्स्ट स्पीकर ऑफ द नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान मोहम्मद अली जिन्ना थे। थैंक यू सर, आज इतना ही, बहुत टाइम हो गया। इंशाल्लाह इसको ग्रेजुअली हम लेके चलेंगे और साथ ये भी बताएंगे कि कौन सी चीज़ें कितनी अहम हैं।